टू माय चैनल। और आज हम अपना सेकंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडिया ट्रेडिशन का हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा लेने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपना नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लिया था, तो आप लोग वो वाली वीडियो को देख लेना और उसकी पहली वाली वीडियो को भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का मतलब क्या होता है पहले ये जान जाते हैं। तो देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का मतलब होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का जो एरा था, मतलब समय था, उस टाइम पे हिस्टोरियोग्राफी कैसा था वो आज का हमारा टॉपिक है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी जो था वो इंडिपेंडेंस के पहले कैसा था वो जानते हैं। तो देखो, हिस्टोरियोग्राफी जो इंडिपेंडेंस के पहले था वो जो जो हिस्टोरियन थे, जो स्कॉलर्स थे, जो हिस्टोरियोग्राफी करते थे, वो इंडिपेंडेंस के पहले खाली मतलब राजा महाराजाओं की हिस्ट्री लिखते थे, जैसे डायनेस्टिक हिस्ट्री लिखते थे, खाली मतलब राजाओं के किंगडम्स के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखते थे खाली। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो गए, जब हम आज़ाद हो गए, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के समय में जो स्कॉलर थे, वो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जो स्कॉलर थे, उन्हें ऐसा लगा कि हमें अपनी जो बाकी चीज़ें जो है उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हिस्ट्री लिखनी चाहिए। उन्हें ऐसा फील हुआ तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ के ऊपर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। फिर साइंस के बाद अपना इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में फिर उन लोगों ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, जो पॉलिटिकल विचारधाराएँ होती है उसके ऊपर भी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। फिर कल्चरल एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मतलब हिस्ट्री लिखने की उन्हें ज़रूरत लगी कि हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री लिखनी चाहिए। तो ऐसा उन्हें फील हुआ जब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जो स्कॉलर थे उन्हें। तो उनमें से ही 3 मेन आइडियोलॉजिकल स्कूल्स थे, विचारधाराएँ थी जो थी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ये 3 विचारधाराएँ थी और यही 3 विचारधाराएँ मतलब ज़्यादा प्रभावित किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के हिस्टोरियोग्राफी को। और ये जो पहला जो है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, वो मार्क्सिज्म जो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सिज्म था कि छोटी जाति और मतलब जिसके पास हैव नॉट वाला आपने पढ़ा था ना, हैव और हैव नॉट, कि ऐसा सोसाइटी में दो पीपल्स होते, 2 ग्रुप्स होते। एक होते जिसके पास रहती ही ये चीज़ हैव रहता है और एक रहते जिसके पास हैव नॉट रहता है। तो जिसके पास रहता है वो जिसके पास नहीं है उसके पास जितनी चीज़ें वो भी छीन लेते हैं और यही क्लास स्ट्रगल होता रहता है। तो ये उन्होंने कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म बताया था। तो उसी के ऊपर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है और ये आइडियोलॉजिकल स्कूल है। तो ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये 3 मेनली इन्फ्लुएंस किए थे, प्रभावित किए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के हिस्टोरियोग्राफी को। तो देखते सबसे पहला जो है वो है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कंसर्न फॉर द मीन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वेयर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मतलब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन होते हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखते हैं, वो मतलब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन होते हैं वो मीन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन को एकदम सेंटर में मान के लिखते हैं। मतलब उसको एकदम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानकर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हिस्ट्री में लिखते हैं। और ये जो मीन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन का, ये मीन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया ये प्रोडक्शन का साधन, और मोड ऑफ मतलब प्रोडक्शन का साधन क्या है, प्रोडक्शन का वे क्या है, वो सारी। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो ज़मींदार होते हैं और उनके जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं अपने वर्कर्स के साथ, वो सारी जो चीज़ें होती है वो एकदम सेंटर में रहती है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियनों के। मतलब वो उसको एकदम सेंटर में रखते हैं, उसके ऊपर एकदम ध्यान देते हैं और उन सारी चीज़ों को अपने हिस्ट्री में लिख देते हैं।
सेकंड पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज़ रिमेनेड द बेसिक थीम ऑफ मार्केट हिस्टोरियोग्राफी। जो मार्केट हिस्टोरियोग्राफी होता है, मार्केट हिस्टोरियोग्राफी जो होता है, जो मार्केट हिस्टोरियन लिखते हैं, वो उनका एक बेसिक थीम होता है। वो बेसिक थीम क्या होता है कि जो हर एक जो सोशल इवेंट होता है, जो सोसाइटी, जो मतलब पब्लिक में जो सोशल इवेंट होते हैं, उनसे क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो रहता है इम्पैक्ट, वो एक बेसिक थीम है उनका मार्केट हिस्टोरियोग्राफी का। समझे? मार्केट हिस्टोरियोग्राफी का वो बेसिक थीम है। मार्केट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। जो मार्केट हिस्टोरियन होते हैं इंडिया के, वो ट्रांजिशन को स्टडी करते हैं, मतलब जो कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं, जो थोड़े बहुत जो चेंजेस आते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को मार्केट हिस्टोरियन जो इंडिया के हैं वो स्टडी करते हैं। Comrade Dange was one of the founder member of the Indian Communist Party। जो कॉमरेड डांगे है, ये एक मार्केट हिस्टोरियन है, जो नोटेबल हिस्टोरियन है। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि दामोदर, जैसे कि डीडी कोसाम्बाई, और भी बहुत सारे नाम हैं। मैंने अभी जो डीडी बोला वो शॉर्टकट में बोला, उसका पूरा नाम है दामोदर धर्मेंद्र कोसाम्बाई। तो ऐसे बहुत सारे और भी मार्केट हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मार्केट हिस्ट्री को अडॉप्ट किया है। तो उनमें से ही जो कॉमरेड डांगे है, ये जो कॉमरेड डांगे है, वो फाउंडर है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे कॉमरेड डांगे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म ऑफ टू स्लेवरी, ये किताब का नाम है जो कॉमरेड डांगे ने लिखा था। द बुक राइटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्केट हिस्टोरियोग्राफी। और ये जो किताब है, कॉमरेड डांगे ने जो किताब लिखा था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, इस किताब में इन्होंने मार्केट हिस्टोरियोग्राफी को रिप्रेजेंट किया था। इसमें इन्होंने दर्शाया था मार्केट हिस्टोरियोग्राफी को। तो मार्केट हिस्ट्री खत्म हो गया। चलो देखते हैं अब सबल्टन हिस्ट्री क्या है। तो देखते हैं सबल्टन हिस्ट्री। तो पहले हम सबल्टन हिस्ट्री का मतलब जान लेते हैं। तो देखो, सबल्टन हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में जो सबसे निचले दर्जे वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर वहाँ से हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ये सबल्टन हिस्ट्री का कहना है, ये विचारधारा है। तो ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द सीड ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्केट हिस्टोरियोग्राफी। जो सीड है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबल्टन हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है मार्केट हिस्टोरियोग्राफी में, वहाँ से ही स्टार्टिंग होती है, ऐसा भी कह सकते हैं, या बेस है उसका, नींव वहाँ पे ही है, मार्केट हिस्ट्री में ही है सबल्टन हिस्ट्री का नींव, सीड। The role of the Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that the history should be written starting from the bottommost rank of people in the society। जो इंडियन मतलब जो इटालियन हिस्टोरियन थे एंटोनियो ग्रैम्सी, ये जो इटालियन हिस्टोरियन थे, इनका बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। वो रोल क्या था? तो ये देखो, ये जो इटालियन हिस्टोरियन थे एंटोनियो ग्रैम्सी, इन्होंने एक आइडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। वो आइडिया क्या था? तो आइडिया था कि हमें हिस्ट्री को वापस से लिखना चाहिए, शुरू से, स्टार्टिंग से लिखना चाहिए। और स्टार्टिंग हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? तो हमें स्टार्टिंग बॉटम मोस्ट रैंक वाले पीपल से स्टार्टिंग करनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट हम डायनेस्टिक वाले से स्टार्टिंग नहीं करें। जैसे हम डायरेक्ट राजा महाराजा, पहले कोई भी हिस्ट्री लिखी जाती है तो पहले राजा महाराजा की हिस्ट्री लिखी जाती है ना, तो हमें वैसा नहीं, हमें बॉटम मोस्ट रैंक वालों के साथ स्टार्टिंग करनी चाहिए। जो सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं, जो बॉटम मोस्ट रैंक वाले जो पीपल्स होते हैं, हमें वहाँ से हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट करना चाहिए। इन फैक्ट सबल्टन मीन द बॉटम मोस्ट रैंक, और सबल्टन का मतलब ही होता है बॉटम मोस्ट रैंक। और एक और मतलब बताता हूँ कि देखो, अब बॉटम मोस्ट रैंक मतलब क्या? जो बॉटम मोस्ट रैंक वाले पीपल का मतलब क्या हो गया कि हमें हिस्ट्री वहाँ से लिखनी चाहिए। तो एक समझ लो, जो बॉटम मोस्ट रैंक का मतलब हो गया कि एक बॉटल है जिसकी हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए हिस्ट्री को लिखने। जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, वहाँ से हमें
स्टार्टिंग करनी चाहिए। जैसे अब हम इसके अंदर समझ लो बॉटल के अंदर पानी भरेंगे तो पानी डायरेक्ट ऊपर से भरते भरते नीचे नहीं आएगा, नीचे से भरते भरते ऊपर जाएगा ना। तो हमें हिस्ट्री को भी ऐसे ही नीचे से स्टार्टिंग करनी चाहिए, तब हमें धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। तो ये मतलब आइडिया था सबल्टन हिस्ट्री में। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern history। और ये folklore का मतलब होता है जो लोक प्रचार या लोक कथाएं होती है, या जो लोगों की कही हुई बातें रहती है ना, मतलब उसका कोई सबूत नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है वो चीज़ कि ऐसी चीज़ होगी। जैसे कोई पंडित होगा बहुत सालों पहले, जिस किसी ने भविष्यवाणी कर दी होगी, कोई भविष्यवाणी कर दी होगी, और फिर उसके बेटे को उसने बताया होगा ये भविष्यवाणी होने वाली है, और फिर उसने अपने बेटे को बताया। ऐसे करते आज के समय का कोई पंडित बोलेगा कि हमारे पूर्वजों ने एक भविष्यवाणी की थी, तो उसका कोई सबूत नहीं है, बस कही हुई बातें हैं, बस एक ओरल है, मतलब कही हुई बातें हैं। तो ऐसे सबूत को फ्लॉक लोरे कहते हैं। और ये जो फ्लॉक लोरे रहता है वो इसको एकदम इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह देखा जाता है, उसको माना जाता है सबल्टन हिस्ट्री को लिखने के लिए। मतलब फ्लॉक लोरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है। रंजीत गुहा, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography। जो रंजीत गुहा है, एक इंडियन हिस्टोरियन है, इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल था, मतलब एक बहुत ही बड़ा रोल था इनका स्टैब्लिशिंग द सबल्टन हिस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। और ये जो सबल्टन हिस्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश करने में जो रोल प्ले कर रहे थे वो एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल था, मतलब वो हिस्टोरियोग्राफी के एकेडमिक स्कूल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हिस्टोरियोग्राफी में सबल्टन हिस्ट्री। तो इन्होंने ये मेजर रोल प्ले किया था। रंजीत गुहा ने, एक इंडियन हिस्टोरियन थे, इंडिया के थे। However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thought were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar। और हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि ऐसे सबल्टन हिस्ट्री, सब देखो सबल्टन हिस्ट्री का मतलब होता है सीधा सीधा वो कहना है सबल्टन का है कि हमें जो नीचे दर्जे वाले जो लोग होते, जैसे लो कास्ट वाले, जो नीचे छोटे कास्ट वाले लोग होते, या जो गरीब लोग होते, उनके बारे में भी हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए। ऐसा सबल्टन हिस्ट्री में मतलब सिंपल मतलब ही है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोगों ने भी सबल्टन आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया या उनको माना गया है अपने, मतलब वो भी इसको एक्सप्रेस की। जैसे कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, जो सावित्री बाई फुले के जो पति थे महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने भी ऐसा ही एक्सप्रेस किया था कि हमें भी सबल्टन आइडियोलॉजी को करना चाहिए, उन्होंने भी किया था। फिर और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, शूद्र अति शूद्र, जो शूद्र अति शूद्र के ऊपर किताब लिखी थी उन्होंने। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, तो उन्होंने भी ये सबल्टन हिस्ट्री को मतलब माना था। तो सबल्टन हिस्ट्री आपको समझ आ गया। सबल्टन हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, वही कि मतलब जो बॉटम मोस्ट रैंक वाले जो पीपल है वहाँ से हमें हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना सबल्टन हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया। और इस वीडियो में तो हम लोग यही तक देखेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेमिनिस्ट हिस्ट्री देखने वाले, तो वो वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि वो वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस वीडियो को आप लोग देख सकें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।